हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे लेसन 9 की आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से। और इस लेसन का नाम है भोली और इसके राइटर हैं के अब्बास। के अब्बास का पूरा नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास और इनका जन्म हुआ था 7 जून 1914 को और इनकी डेथ हुई थी 1 जून 1987 में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, के अब्बास एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, नॉवलिस्ट और एक जर्नलिस्ट थे उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के। इन्हें 4 बार नेशनल फिल्म अवार्ड भी दिया गया है और एज अ स्क्रीन राइटर इन्होंने बहुत सारी राज कपूर फिल्म्स के लिए काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस लेसन की समरी। ये स्टोरी एक बहुत ही सिंपल गांव की लड़की के बारे में है जिसका नाम भोली है। उसका असली नाम है सुलेखा। तो चलिए बात करते हैं इस लड़की की। भोली का जन्म एक नंबरदार फैमिली में होता है और उसके पिताजी का नाम है रामलाल और ये उनकी चौथी लड़की है। इसका असली नाम, जैसा हमने बताया, सुलेखा है और बचपन से ही इसको सब प्यार से भोली बोलते हैं। भोली का जो बचपन था वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और परेशानियों से गुजरा था जब वो बहुत छोटी थी। कहानी में बताते हैं कि जब भोली 10 महीने की थी तो वो अपने कॉट से, अपने झूले से नीचे गिर गई थी और उसको बहुत तेज़ चोट लगी थी सर में, जिसकी वजह से उसकी ब्रेन का कोई एक पार्ट डैमेज हो गया था। और जन्म के समय वो बहुत गोरी और सुंदर लड़की थी, लेकिन 2 साल की उम्र तक आते आते उसको स्मॉल पॉक्स हो गई और उसकी वजह से उसके चेहरे पे काले काले स्पॉट्स आ गए। और जो उसके फादर रामलाल हैं, जो नंबरदार हैं, उनकी फैमिली बहुत प्रॉस्पेरस है, उन्हें कोई खाने पीने की कमी नहीं है और उनके और 3 लड़के और 4 लड़कियां हैं। एक्सेप्ट भोली, जो और सभी बच्चे हैं वो हेल्दी हैं, गुड लुकिंग हैं, लेकिन जो भोली है ना तो वो सुंदर है ना ही वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और ये चिंता कहीं ना कहीं रामलाल, जो भोली के फादर हैं, उनको हमेशा सताती रहती है। इसके बाद जिस गांव में भोली और उसके पिताजी रहते हैं, वहाँ के जो तहसीलदार साहब हैं वो एक नया प्राइमरी स्कूल खुलवाते हैं विलेज में और रामलाल को बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को, लड़कियों को स्कूल भेजे, जिससे कि और जो गांव के लोग हैं उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट हो कि लड़कियों को आगे बढ़ के पढ़ाना चाहिए। अब क्योंकि तहसीलदार साहब का ऑर्डर है तो जो रामलाल हैं, जो फादर हैं भोली के, वो इसको मना नहीं कर सकते और वो भोली को स्कूल भेजते हैं और उसे स्कूल लेके जाते हैं। अब जब भोली स्कूल पहुंचती है तो वो स्कूल का एनवायरनमेंट देखती है कि स्कूल बहुत ही अच्छा है, सभी बच्चे अपनी क्लासरूम में हैं और हर कोई बच्चा या तो कोई किताब पढ़ रहा है या अपनी स्लेट पे कुछ लिख रहा है और बहुत सारे बच्चे उसे अपनी उम्र के वहाँ पे दिखाई देते हैं। और भोली की जो टीचर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही जेनरस होती है। भोली को जब कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है तभी वो उसे बहुत प्यार से समझाती है। और भोली को जो क्लासरूम में जो वॉल्स के कलर हैं, जो दीवारों पे रंग हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद जो टीचर है वो भोली से पूछती है कि बेटा आपका क्या नाम है। तो भोली जो है शुरू में थोड़ा सा स्टैमर करती है, हकलाती है, बट फाइनली अपना नाम बताती है भोली। इस पर उसकी टीचर उसको बड़े प्यार से थपथपाती है और उसको एक बहुत सुंदर पिक्चर बुक देती है। अब साल गुजरते हैं और भोली बड़ी हो जाती है और अब उसके फादर को उसकी शादी की चिंता होती है। कुछ दिनों बाद भोली का एक रिश्ता आता है बिशंबर नाथ के यहाँ से। बिशंबर नाथ जो कि एक ग्रॉसर का काम करता है और वो उसकी फादर के एज का है और वो उसका रिश्ता भेजता है भोली के लिए। और क्योंकि बिशंबर नाथ दूसरे गांव से है तो वो भोली के जो स्मॉल पॉक्स के जो दाग हैं, जो धब्बे हैं, जो मार्क्स हैं उसके फेस पे, उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन भोली के जो पेरेंट्स हैं वो बड़े ही खुश होते हैं कि उनकी डॉटर का रिश्ता आया है शादी के लिए, क्योंकि हमेशा भोली के फादर को यही चिंता सताती थी कि उसकी शादी कैसे होगी। अब शादी के सारे अरेंजमेंट्स बड़े ही धूमधाम से होते हैं। बिशंबर नाथ भी खूब सजी धजी बारात लेके आता है। इधर जो रामलाल है
उन्होंने भी शादी का बहुत सुंदर अरेंजमेंट कर रखा है। और थोड़ी ही देर में जो भोली है वो सुंदर से लाल जोड़े में आती है, लाल लहंगे में आती है, हाथों में वरमाला लिए। और इधर जो विशंबर नाथ है वो भी हाथ में वरमाला लिए खड़ा है उसके गले में डालने के लिए। और जैसे ही वो वरमाला एक्सचेंज करने के लिए हार डालता है और क्या देखता है कि भोली के चेहरे पे तो बहुत सारे पॉक मार्क्स हैं, बहुत सारे निशान हैं। और वो चिल्ला के कहता है कि वो शादी नहीं करेगा जब तक उसको 5,000 रुपये एज अ डाउरी दी जाए, तभी वो शादी करेगा। इस बात को सुनकर रामलाल बेचारा अपने कमरे में अंदर जाता है और पैसों का सेफ खोलता है, पैसे गिनता है और ला कर के विशंबर नाथ के पैरों में रख देता है कि ठीक है, मैं आपको 5,000 रुपये दे रहा हूँ, लेकिन आप शादी से इनकार मत करो। और 5,000 रुपये मिलते ही जो विशंबर नाथ है वो शादी के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो भोली को वरमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है, भोली बहुत तेज़ी से उसका हाथ झटक देती है और जो वरमाला होती है वो जाके सीधी हवन कुंड में गिर जाती है। और फिर वो बहुत ही लाउड वॉइस में कहती है कि वो ऐसे ग्रीडी लालची इंसान के संग, ऐसे बूढ़े आदमी के संग शादी कभी नहीं करेगी। इस पर जो रामलाल भोली के फादर हैं वो कहते हैं क्या तुम पागल हो गई हो? यदि तुम अभी शादी के लिए ऐसे मना करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? लेकिन भोली अपने डिसीज़न पे स्टिक रहती है और कहती है कि उसे कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लालची इंसान से शादी करने की। और वो कहती है कि उसकी आप लोग चिंता ना करें और वो अपने आप को खुद संभाल सकती है। वो उस स्कूल में पढ़ाएगी जहाँ पे उसने खुद पढ़ाई की है और बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा बनेगी। तो बच्चों, ये थी समरी इस लेसन की जिसका नाम भोली था। और आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और अब जब आप इस लेसन की एक्सरसाइज को देखेंगे तो वहाँ पे दिए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर का जवाब देना आपके लिए आसान होगा।